आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबरें लेकर के प्रस्तुत हुआ है, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी लोगों के समकक्ष रखने चल रहा हूँ। अभी जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं आप सभी लोगों के लिए, जो हमारे कंपटीशनर भाई बहन हैं उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहा है। क्यों? क्योंकि शासन ने पूरी तरीके से नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के गठन पर सहमति प्रदान कर दी है। कार्य कंप्लीट किए जा रहे हैं। सारी नियमावलियों को बना करके उनके नियमों को जोड़ करके एक कॉमन नियमावली बनाई जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद या उसको वैधानिक चुनौती न दी जा सके। इसमें न्याय विभाग के भी कुछ अधिकारी सम्मिलित हैं और जिस तरीके से उन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, सूचना प्राप्त हुई है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी इसमें सदस्य के तौर पर सम्मिलित हैं, मतलब इस कमेटी में, कि किस तरीके से उसको नियमावली को बनाया जाए। और ये आपकी जो नया शिक्षा सेवाचयन आयोग बन रहा है ये एक वैधानिक संस्था होगी, संवैधानिक संस्था नहीं होगी, वैधानिक संस्था होगी। ठीक है ना। कुछ लोग संवैधानिक और वैधानिक में अंतर ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि एक कानूनी संस्था होगी। कानूनी संस्था होने का जो जिम्मा है अध्यक्ष महोदय के साथ साथ जो गणमान्य उसमें सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, उन सभी सदस्यों के कार्यकाल को गवर्नमेंट घटा या बढ़ा सकती है, ये गवर्नमेंट के हाथ में होगा। ठीक है ना। लेकिन उसमें जो कार्मिक और नियुक्ति विभाग के जो कार्यालय खोला जाना है, जिससे कि विद्यार्थियों के जो समायोजन संबंधित, यहाँ तक कि अगर शिक्षा निदेशक माध्यमिक हों, आपके प्राथमिक के हों या स्कूली शिक्षा के हों, सभी अधिकारियों को उस आयोग में बैठने के लिए कार्यालय बनाए जाएंगे, ताकि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम वो अधिकारी जिनके पास विद्यार्थी अपनी समस्याएं लेकर के जाते हैं, उन समस्याओं का निराकरण एक ही छत के नीचे हो जाए। ठीक है ना। मतलब विद्यार्थियों को जगह जगह जा कर के प्रदर्शन करने या अधिकारियों को समकक्ष अपनी बातें रखने के लिए उनको इंतज़ार न करना पड़े, जद्दोजहद न करना पड़े। यदि उनकी कोई समस्याएं हैं, अगर वो कोई मामला कोर्ट लेके जाना चाहते हैं तो न्याय विभाग के भी अधिकारी वहाँ पे मौजूद होंगे और अपर महाधिवक्ता से लेकर के आप सभी लोगों को सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी कि आप वहाँ पे अपनी बातों को रख सकते हैं, ताकि मामला कोर्ट जाने से बचाया जा सके। ठीक है ना। और विज्ञप्तियाँ जल्दी से जल्दी जारी होंगी और फटाफट आप सभी लोगों के एग्जाम होकर के आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी अपना लिया जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो तैयार किया जा रहा है नए आयोग का, ये आम अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का पूरा कैलेंडर उसमें घोषित होगा। कितनी वैकेंसीज आएंगी, किन किन पदों पर आएंगी, ठीक है, हमारा टीईटी कब होगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यूपी टीईटी तो केवल साल भर में एक बार होता है, कभी कभी वो नहीं हो पाता, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं। अब जो नया आयोग आप सभी लोगों की टीईटी कराएगा उसमें साल भर में 2 बार, जैसे सीटेट होता है ना वैसे यूपी टेट होगा। साल भर में 2 बार आप सभी लोगों को यूपी टेट देखने के लिए मिलेगा। एक यूपी टेट जून में और एक यूपी टेट दिसंबर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो 2, जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ होता है वैसे ही उसका भी कंडीशन आप लोगों को अप्लाई किया जाएगा। ठीक। तो ये तैयारियां चल रही हैं आप सभी लोगों की, क्योंकि लगभग 10 सदस्यों की नियुक्तियां, उनके नामों की उद्घोषणा हो चुकी है और जो शेष सदस्य हैं, ठीक है ना, लगभग आप सभी लोगों के 11 सदस्य और शेष हैं। ठीक है ना। इन सदस्यों की नियुक्तियों की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। कल की डेट में मुख्यमंत्री महोदय ने एक पैनल बनाया है कि वो सदस्यों का चयन करेंगे और सदस्यों के चयन की योग्यताएं क्या होनी चाहिए उसका बाकायदा जो है नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो इसलिए आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नए आयोग पे बहुत तीव्र गति से कार्य चल रहा है। ठीक है। और ये कार्य आप सभी लोगों का 25 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी, अधिसूचना को मंजूरी में दे दी जाएगी योगी कैबिनेट के माध्यम से। चूँकि अभी कुछ लोक लुभावन जिसे राजनीतिक पार्टियां बोलती हैं कि लोक लुभावन है,
तो लोक लुभावन निर्णय अभी सरकार नहीं कर सकती जो इलेक्शन को प्रभावित करे, ठीक है ना। इलेक्शन को प्रभावित करने वाला लोक लुभावन तरीके से जो निर्णय होगा वो कैबिनेट में नहीं किया जा सकता, और इसके लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रक्रिया पेंडिंग में थी आप सभी लोगों के नए आयोग की जो चयन प्रक्रिया है ये पेंडिंग में थी, इसलिए इस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो रहा है, ठीक है। सदस्यों का चयन करना, अध्यक्ष का चयन करना, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव, जन सूचना अधिकारी, ये तमाम अधिकारियों की नियुक्तियां करना ये शासन का अपना नीतिगत मामला है, ठीक। इसमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, ना तो वो किसी प्रकार से इसको इलेक्शन आदि को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों की जो कि प्रतीक्षा सूची में है। देखिए, शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से शासन को 731 पदों का पूरा ब्यौरा प्रेषित किया गया था। ये ब्यौरा कैसा था? ये ब्यौरा था, आप सभी लोगों के लिए मैं बता दूं, जो आप लोगों का टीजीटी 2016 के विद्यार्थी थे और साथ ही साथ उसमें 21 के विद्यार्थी थे। जरूरी नहीं कि सभी विषयों जो विद्यार्थी हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि सभी विषयों के विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल ही जाएं, ठीक है ना, क्योंकि किसी किसी विषय में पद शून्य है और किसी किसी विषय में आप सभी लोगों को 24 रैंक तक आप लोगों को रिलैक्स मिल जाएगा, ठीक है। और अभी इस पर शासन ने मंजूरी नहीं दी है और ये पैनल आप सभी लोगों का जून तक खींचा जाएगा, मतलब जून तक जाएगा ये। क्यों? क्योंकि अभी आप जान रहे हैं निकाय चुनाव है, इसमें किसी प्रकार की नियुक्तियां या काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को करा पाना संभव नहीं है, ठीक है ना। विज्ञापन वगैरह जारी किए जा सकते हैं लेकिन आपकी नियुक्तियां अभी नहीं हो पाएंगी, ठीक। इसके लिए जो है चिंता विमुक्त हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को रियल और ऑथेंटिक अपडेट इसीलिए प्रोवाइड करता है। बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड की, तो देखिए एलटी ग्रेड इसलिए उसकी प्रक्रिया स्टार्ट करा पाए हैं, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अन्य जो भर्ती संस्थान है जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, तो इलेक्शन कमीशन से भी उनको परमिशन लेना पड़ता है, वो भी राज्य निर्वाचन आयोग से, ठीक है ना। और चूँकि इसमें वो काम कर नहीं रहे हैं, पूरी तरीके से भंग हो चुके हैं, तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग माध्यमिक शिक्षा सचिव के समक्ष उपस्थित हुए थे, तो उन्होंने पूरी जानकारी दे दी थी कि इस पे कार्य चल रहा है और जून तक वेटिंग लिस्ट को कंफर्म किया जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा क्योंकि अधिकारियों ने इस बात को भी आश्वस्त किया था, विद्यार्थियों की जो कुछ टीमें गई थी मिलने के लिए सचिव महोदय से कि पदों की संख्या 2022 के टीजीटी पीजीटी में बढ़ाई जाएगी, तो उसकी सूचना प्राप्त हो चुकी है। आप सभी लोगों को 6000 पद से अधिक देखने के लिए मिलेगा टीजीटी में, इसकी बढ़ोतरी, ठीक है ना। क्योंकि नए अध्याचन भी अभी आए हुए हैं जो हाल फिलहाल में, मतलब 15 फरवरी से लेकर के 31 मार्च के बीच में जो अध्यापक रिटायर हुए हैं ठीक है ना, जिन्हें शैक्षिक सत्र का लाभ नहीं मिला, ठीक है ना, जो कि 15 जुलाई के बाद जो मतलब अध्यापक रहते हैं उनको शैक्षिक सत्र का लाभ दिया जाता है। लेकिन आप जान जाइए कि मतलब जिन अध्यापकों को शैक्षिक सत्र का लाभ नहीं मिला है, वो रिटायर हो चुके हैं, उनके अध्याचन को प्रेषित कर दिया गया था शिक्षा निदेशालय को, ठीक है। अब समस्या इस बात की है कि इतने सारे पद और भी इकट्ठा हो गए, लगभग 4,000 पद आपके नए अध्याचन के आ गए, और तदर्थ शिक्षकों को जो बैक डोर से विनियमित करने का जो जिम्मा उठा लिया था अधिकारियों ने कि चलो कर देंगे, अब कोई उस मुद्दे को जो है मतलब हावी नहीं करेगा, क्योंकि 22,000 सीटों को लेकर के आपका चैनल ये हमेशा ही मुखर रहा है कि हमें 22,000 सीटें चाहिए। और इन्हीं सीटों पर आप सभी लोगों को बता दें कि कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि सदस्यों को फिर से विनियमित किया जा रहा है, इसलिए अब उनकी पूरी डिटेल शासन के समकक्ष रखी जा रही है। मुख्यमंत्री महोदय ने तलब कर लिया रिपोर्ट। अब आप जान जाइए कि आपकी टीजीटी पीजीटी 2023 का जो नया विज्ञापन जारी होगा, उस विज्ञापन में आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ परिवर्तित होता हुआ दिखेगा। मतलब तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों पर आप लोगों को अगला विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का ये तौहीन है ना उसके आदेश की। तो जाहिर सी बात है
कि इन सारे मुद्दों को लेकर के हमेशा ये मुखर रहा है आपका ये चैनल, और कोशिश ये की गई थी कि 2022 में ही आप लोगों को मिल जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि अगर इतनी सारी वैकेंसीज़ हम देंगे तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा विद्यार्थियों को और भी मौका मिलना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। इसलिए निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करें, और 2023 के नए विज्ञापन के लिए आप सभी लोगों को कुछ परिवर्तन अवश्य ही देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें बीएड की डिग्री इसमें सम्मिलित होगी। ठीक है, पहला। दूसरा ये कि पीजीटी में भी आपकी बीएड डिग्री अनिवार्य हो जाएगी। और जो आपका ये परसेंटेज वाला विवाद था कि 50% कर दें, 45% कर दें, ऐसा वैसा, सिर्फ डिग्री वैलिड रखी जाएगी। ठीक है ना, कि अगर कोई विद्यार्थी डिग्री अर्जित करता है तो जाहिर सी बात है कि उस पर कोई मुद्दा नहीं बनाया जाएगा कि भैया उसको नहीं सम्मिलित किया गया। जब 36% पे विद्यार्थियों को पास कर देती ही यूजीसी, तो यूजीसी से बढ़ कर के कोई है क्या, है ना। आपको अगर 50% पे ही सारी चीज़ें करनी थी तो जाहिर सी बात है आप 36% पे पास ही मत करिए, डायरेक्ट बोल दीजिए जो 50% लाएगा वही पास माना जाएगा। ठीक है, 50% से लेकर के 60% तक कर दीजिए आप थर्ड डिवीज़न, 60 से 65 तक कर दीजिए आप सेकंड डिवीज़न, और 70 से और 89 100 तक पूरा कर दीजिए फर्स्ट डिवीज़न। क्या दिक्कत है? इन्हीं सारी तर्कों के दम पे आप सभी लोगों के इन कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समाप्त किया गया, और ये अब अप्लीकेबल नहीं है। क्या अप्लीकेबल नहीं है? कि अब 50% वाला मुद्दा पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान थे कि जीआईसी लेक्चरर में 50% मांग लेता है, कैसे होगा, उन सभी विद्यार्थियों को अभयदान मिल चुका है। और ये किसके माध्यम से कंप्लीट हुआ है? आपके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और आरओ की। देखिए आरओ के पदों का जो पूरा बंटवारा था वो कर लिया गया है, और समकक्ष का जो विवाद था उसकी अभी फाइल का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, जो मतलब इन्होंने दिया था, और चूँकि वो मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंच गया है, और आप देख ही रहे हैं, आप लोगों ने समाचार देख ही लिया होगा कि इस समय कैसी परिस्थितियां हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री महोदय इस समय अभी इसमें ही व्यस्त हैं, इस वजह से इस पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। बहुत जल्दी ही उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट वीक आरओ की समकक्षता और अर्हता आदि को लेकर के जो विवाद की स्थितियां थी, जो विवाद के निपटारे के बाद जो रिपोर्ट तैयार की गई हाई पावर कमेटी के माध्यम से, उस रिपोर्ट को ओपन किया जाएगा, देखा जाएगा कि हाँ क्या कुछ चल रहा है। इसलिए निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। एक बेहतरीन विज्ञापन आप लोगों का इंतजार कर रहा है। बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल को लेकर के। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही जारी होने चल रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा विवाद की स्थितियां चल रही हैं यूपीएसआई को लेकर के, और यूपीएसआई की विस्तृत रिपोर्ट वो शासन ने मांग ली है कि आखिर इस पर विवाद क्या है ना। उन सारी चीज़ों को देखने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद, यदि शासन को ये लग जाता है कि हाँ इसमें भ्रष्टाचार हुआ था, पूरे साक्ष्य मिल जाएंगे, पूरे सबूत मिल जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इस भर्ती को तुरंत ही रद्द किया जा सकता है। और विद्यार्थियों की भी यही मांग है कि इस भर्ती को रद्द करके फिर से एग्ज़ाम कराएं। और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से अब ये जान लीजिए कि समाप्त होने की कगार पर बढ़ चुकी है। ठीक है ना। एडेड जूनियर के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा, चूँकि जो प्रधानाचार्य का था मुद्दा है ना 398 पदों का, उस पर क्या था कि मतलब विद्यार्थियों को समस्याएं आ रही थी। पद हैं 398, विद्यार्थी हैं 1500, जो 150 में 150 की है। अब किन विद्यार्थियों को नियुक्तियां दी जाए हम बताओ, है ना। तो समस्या हो गई, तो इसलिए उसको तुरंत ही निरस्त कर दिया गया। ठीक, तो चिंता मुक्त होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आप सभी लोगों की यूपीपीएससी से ही जारी होगी, क्योंकि सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अर्हता संबंधी जो विवाद की फाइल मुख्यमंत्री महोदय को सौंपी गई थी हाई पावर कमेटी के माध्यम से, चूँकि जो यूजीसी का ग्रांट था वो तो हमें भी प्राप्त हो चुका है, मतलब लोक सेवा आयोग को भी यूजीसी का ग्रांट प्राप्त हो चुका है कि हाँ इन डिग्रियों को वैलिड किया जा सकता है। जो डिग्रियां विवादित थी उनको किनारे कर दिया गया है। ठीक है ना। और अब आप सभी लोगों को शारीरिक शिक्षा, गणित, संस्कृत, हिंदी, कला, अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस, इन तमाम विषयों में
कुछ न कुछ नई चीज़ें अवश्य ही देखने के लिए मिलने वाली हैं, साथ ही साथ जीव विज्ञान में भी। ठीक, तो चिंता मुक्त होकर के आप लोग तैयारी करो ना, आराम से पढ़ाई करते रहिए। और आप सभी लोगों की जो वीडियो एग्ज़ाम है और लेखपाल भर्ती का परिणाम है, इसका दोनों का निपटारा जो है आप सभी लोगों को 20 तारीख के बाद देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि आखिर कब तक हमारा वीडियो एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट होगा। तो देखिए, इसमें जो है उन्होंने पत्र लिख दिया है राज्य निर्वाचन आयोग को, शासन ने हरी झंडी दे दी है कि हाँ ठीक है, एग्ज़ाम करा लीजिए। ठीक, और विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि यूपी SSSC को जो सेंटर हैं, ठीक है ना, सेंटर देहाती इलाकों के ज़्यादा मिल रहे हैं, और गवर्नमेंट देहाती इलाकों में, गाँवों के विद्यालयों में ये सेंटर बनाना नहीं चाहती, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या 14 लाख है। ठीक है ना, तो अगर इधर उधर सेंटर बना देंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर वही विवाद की स्थितियाँ होंगी, फिर पेपर लीक हो सकता है, फिर वही चीज़ें करने पड़े। इसीलिए नपे तुले चीज़ों पर कार्य किया जा रहा है, ताकि आप सभी लोगों के जो सेंटर बनाए जाएँ वो शहरी क्षेत्रों में ही बनाए जाएँ। ठीक है ना, तो इस पर काम चालू है, चल रहा है, आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग वीडियो और एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों को 3-4 बड़े विज्ञापन यूपी SSSC के माध्यम से मई और जून में ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये 3-4 बड़े विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, तो चिंता में विमुक्त होकर के आप लोग तैयारियां करिए, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।